तो कहानी शुरू होती है इटली की एक ट्रेन में, जहाँ पर हम नादिया नाम की एक स्पाई को देखते हैं जो कि सीटाडेल नाम के एजेंसी के लिए काम करती है। यहाँ पर उसके साथ में उसका पार्टनर भी होता है जिसका नाम होता है मेसन। वो दोनों यहाँ पर एक आदमी को पकड़ने के लिए आए होते हैं जिससे कि उन्हें यूरेनियम लेना होता है। पर जब यहाँ पर नादिया उस आदमी से मिलती है तब उसे समझ में आता है कि असल में ये सब कुछ जाल था उन दोनों को मारने के लिए। उनकी एजेंसी में कोई एक ऐसा ट्रेटर है जिसने उनके बारे में हर किसी को बता दिया है और अब मैंटिकोर नाम की एक दूसरी एजेंसी उन सभी को मारना चाहती है और सीटाडेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। वो आदमी उसे ये बताता है कि उसने एक एक करके सभी सीटाडेल एजेंट्स को मार दिया है और अब वही दोनों बचे हैं। मैंटिकोर बहुत सारे अमीर लोगों द्वारा बनाई गई एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड को और उनकी पावर्स को कंट्रोल करना चाहती है, और सीटाडेल इसके जस्ट ऑपोजिट है। वो एक ऐसी एजेंसी है जो कि लोगों की सिर्फ हेल्प करना चाहती है। पर यहाँ पर ट्रेन में मैंटिकोर के बहुत सारे आदमी होते हैं, तो यहाँ पर नादिया और मेसन की उन सबसे फाइट हो जाती है। जिस फाइट में वो एक एक करके हर किसी को मार देते हैं, लेकिन उस आदमी के पास जो कि उनसे मिला होता है उसके पास एक बॉम्ब होता है और वो पूरी ट्रेन को ही ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में नादिया और मेसन बच जाते हैं, पर अब पूरा सीटाडेल खत्म हो गया है। और उन्हीं के सीटाडेल का एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि अगर यहाँ पर पूरा सीटाडेल खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ पर एजेंट्स के अंदर लगी हुई एक चिप की हेल्प से उनकी सारी मेमोरी को इरेज कर देंगे, ताकि वो लोग कभी भी सीटाडेल का कोई भी राज किसी और को बता ना पाए। और यहाँ पर इन दोनों के साथ में भी ऐसे ही होता है, इन्हें कुछ भी याद नहीं होता और ये दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद यहाँ पर मेसन को इटली के कुछ लोग लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, और नादिया का क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब मेसन को कुछ भी याद नहीं है, उसके पास एक आईडी है जिसमें उसका रियल नाम भी नहीं है। और अब यहाँ पर ऐसे करके 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल बाद हम मेसन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में रह रहा होता है। उसकी एक वाइफ और बेटी होती है और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, पर उसे कभी कभी अपने पास्ट के ग्लिम्स आते हैं, जिन ग्लिम्स में वो नादिया को देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर एक एम्बेसडर की तरफ जो कि मैंटिकोर के लिए काम करती है। वो मैंटिकोर की ब्रोकर होती है। उससे मिलने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और एम्बेसडर यहाँ पर सेक्रेटरी को ऐसा बोलती है कि सीटाडेल एजेंसी का एक एक्स केस नाम का बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर सीटाडेल से रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट्स और उन्हें कैसे भी करके इस बॉक्स को लेना है। वो लोग सालों से इस बॉक्स की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली उन्हें पता चल गया है कि सीआईए को बॉक्स मिल चुका है। और अब एम्बेसडर चाहती है कि सेक्रेटरी यहाँ पर उसे बॉक्स दे दे। वो सेक्रेटरी को यहाँ पर धमकाती भी है और इसके बाद वो अपने एक आदमी को कॉल करती है। यहाँ पर ये 2 ट्विन ब्रदर्स होते हैं जो कि मैंटिकोर के लिए काम करते हैं। वो उन दोनों को ये बोलती है कि उन्हें जाकर के सीआईए से उस बॉक्स को चोरी करके लाना है जहाँ से वो बॉक्स आने वाला है, और वो दोनों ऐसा कर भी लेते हैं। दोनों अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और काफी अच्छे असैसिन होते हैं। अब वो बॉक्स यहाँ पर मैंटिकोर के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर वो लोग उनके कोड्स को अनलॉक करने लगते हैं ताकि वो लोग अंदर से सारी सीक्रेट्स को निकाल सके। और इसी वक्त में सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड की तरफ। बर्नार्ड भी पहले यहाँ पर सीटाडेल में काम करता था और उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वही इकलौता एजेंट बचा है, पर अब उसे पता चलता है कि कुछ और भी एजेंट्स हैं जो कि अभी भी जिंदा है। और उसे पता चलता है कि मेसन जिंदा है। वो मेसन का पता लगा करके उसके घर पे जाता है और उसे किडनैप करके ले आता है उसकी फैमिली के साथ में। बाद में क्योंकि मेसन को कुछ भी याद नहीं होता तो वो उसे याद दिलाता है, उसे कुछ उसकी वीडियोस को दिखाता है ताकि उसे याद आ जाए कि वो एक स्पाई है। वो मेसन को ऐसा बोलता है कि जैसे ही उन्हें सीटाडेल के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सा एजेंट जिंदा है, वो तुरंत ही उन एजेंट को मारने के लिए आ जाएंगे, मतलब मैंटिकोर वाले। और अगर वो चाहता है कि उसकी फैमिली जिंदा रहे तो उसे बर्नार्ड की हेल्प करनी पड़ेगी। मेसन पहले इसके लिए रेडी नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। बर्नार्ड यहाँ पर मेसन को बताता है कि उस बॉक्स के अंदर पूरी दुनिया के हर जगह के न्यूक्लियर के कोड्स हैं। मूवी चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम हमेशा न्यूक्लियर वेपन ही होते हैं। और इसी वक्त में सीन शिफ्ट होता है नादिया की तरफ, और अब हम ये देखते हैं कि 8 साल पहले नादिया के साथ में क्या हुआ था। जब वो यहाँ पर पानी से बाहर निकलती है तो वो एक इटालियन आदमी से हेल्प मांगती है। वो आदमी यहाँ पर उसकी बुलेट तो निकाल देता है, लेकिन उसके इंटेंशन उतने साफ नहीं होते हैं। तो नादिया यहाँ पर उससे फाइट करती है और एंड में उसे मार देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी चिप एक्टिवेट हो जाती है और उसकी सारी मेमोरी खत्म हो जाती है। और अब उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कहाँ है और कैसे आई है। बस उसने अपने हाथ में मेमोरी जाने से पहले एक जगह का नाम लिख लिया था और फिर वो वहीं पर ही चली जाती है। और 8 साल से वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड और मेसन की तरफ। ये दोनों यहाँ पर मैंटिकोर की बिल्डिंग के सामने जाते हैं, जहाँ पर हर स्पाई मूवी की तरह बर्नार्ड एक बहुत ही ज्यादा जीनियस हैकर होता है और उसने पूरी दुनिया जमाने की हर चीज को हैक करके रखा होता है। बाकी सीटाडेल खत्म होने के बाद उसके पास इतनी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी कैसे आई और इस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए पैसे कैसे आए ये किसी को नहीं पता, पर वो यहाँ पर मेसन को अंदर भेजता है। मेसन यहाँ पर बहुत ही आराम से बॉक्स को लेकर के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे ट्विन ब्रदर्स देख लेते हैं और अब वो लोग यहाँ पर उनका पीछा करते हैं। रास्ते में यहाँ पर बर्नार्ड मेसन की हेल्प से इस बॉक्स को ओपन करता है, जिसके अंदर यहाँ पर अलग अलग स्पाई एजेंट्स की मेमोरीज होती है और यहाँ पर मेसन की मेमोरी भी होती है। जैसे वो इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। प्लस यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है जिससे वो लोग दूसरे एजेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। अब मेसन यहाँ पर इसे इंजेक्ट करने वाला था कि तभी वहाँ पर ट्विन ब्रदर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो यहाँ पर बचते बचाते वहाँ से भाग जाता है और बर्नार्ड को यहाँ पर गोली लग जाती है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसकी मेमोरी वाला कैप्सूल टूट जाता है, तो अब उसे अपनी मेमोरीज कभी भी वापस नहीं मिलने वाली है। पर अब यहाँ पर उसे उसी ब्रीफकेस से पता चलता है कि नादिया कहाँ पर है और वो जिंदा है। अब वो यहाँ पर मिलने के लिए नादिया के पास में जाता है। वो नादिया को चीजों को याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता और अब वो यहाँ पर नादिया को उसकी मेमोरी वाली कैप्सूल दे देता है। लेकिन इससे पहले नादिया उसके ऊपर ट्रस्ट करती है कि तभी वहाँ पर ट्विन ब्रदर्स भी आ जाते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पर मेसन का पीछा कर रहे थे। वो यहाँ पर मेसन को और नादिया को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। मेसन ऑलमोस्ट मरने वाला होता है और अब नादिया यहाँ पर इंजेक्शन को लगा लेती है। 2 सेकंड में उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और फिर वो वहाँ पर ट्विन ब्रदर्स से काफी अच्छी फाइट करती है और उन्हें बुरी तरह पीट करके मेसन के साथ वहाँ से निकल जाती है और वो केस अभी भी उनके पास में है। और जब ये सारी बातें एम्बेसडर को पता चलती है कि 8 साल पहले उन्होंने जिन एजेंट्स को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है, तो ये सुन करके उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसी के साथ सीटाडेल एपिसोड के 1 और 2 यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।